everyone, welcome to Solo Wheels. I hope you all are doing well. Today is 11th of June and it's a very special day for me क्योंकि I am going to start a ride from today जिसकी प्लानिंग मैंने लास्ट ईयर कर ली थी. I am going to स्पीति वैली और इस ट्रिप की प्लानिंग मैंने लास्ट ईयर जब मैं अपनी लद्दाख की ट्रिप फिनिश कर रहा था उसी टाइम पे मैंने कर ली थी. मैंने प्लान कर लिया था कि मैं समवेयर इन द मिडल ऑफ 2022 स्पीति जाऊँगा. सो लकीली चीज़ें इस पर द प्लान सेटल हो गई और आज मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ. मेरा पहले प्लान था सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का, बट देन आई थॉट कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह निकलने का मतलब है पूरे दिन राइड करना पड़ेगा धूप में. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट लेट एट नाइट सो दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आफ्टरनून होने से पहले तक मैं अपनी राइड को फिनिश कर लूँ, अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ. सो पैकिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन. मुझे बस अब अपने लगेज को उठा के बाइक पे लोड करना है. दैट्स इट. दीज आर द थिंग्स दैट आई एम कैरिंग विद मी. यहाँ पे विंटर वेयर्स हैं, विंटर जैकेट, विंटर ट्राउज़र, टी शर्ट्स, शर्ट्स. दिस इज़ ऑल बॉटम वेयर. यहाँ पे नॉर्मल एक विंटर ग्लव है, उसके नीचे ये जो आप ग्लव देख रहे हो ये मैं अपनी बाइक राइडिंग में यूज़ करता हूँ, स्पेसिफिकली इन कोल्डर रीजन्स. और नीचे सब विंटर सॉक्स, बीनीज़, नथिंग एल्स. बेस थर्मल लाइनर्स, और वहाँ पे जो थर्मल लाइनर है वो मैं अपने राइडिंग गियर्स के नीचे पहनता हूँ क्योंकि ये उसका पार्ट है. दिस इज़ माई नॉर्मल राइडिंग ग्लव. इसके नीचे दीज आर रेन लाइनर्स. और यहाँ पे कैप, मास्क, बफ, टॉवल एक्सेट्रा. एक्स्ट्रा माउंट गोप्रो के मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, पता नहीं कितने यूज़ होंगे. दिस इज़ माई लैपटॉप, पावर बैंक, गोप्रो, DSLR, ड्रोन, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सनग्लासेस, मेडिकल किट, आइसोथर्मल वाटर बॉटल, and that's my backpack. This is the tank bag from Rhinox that I'm carrying. This is another waist pouch या waist bag आप कह सकते हो. और इस तरफ this is the tire inflator from Grand Pit Stop. लद्दाख राइड में भी बहुत काम आए थे. And these are my tool kits. This is the chain lube from Maxima. इससे पहले मैंने हमेशा मॉडल यूज़ किया है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस ब्रांड. मैं इस बार कुछ नायलॉन रोप्स भी अपने साथ कैरी कर रहा हूँ. रीज़न इज़ कि अगर मुझे जस्ट इन केस स्नो में बाइक चलानी पड़े तो इनको अगर आप व्हील पे बांधते हो तो बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलता है. वन क्रॉक एंड वन मेन शू दैट आई एम गोइंग टू वेयर ड्यूरिंग राइडिंग बाइक. दैट्स माई टैंक बैग फ्रॉम इनविक्टस. और यहाँ पे दीज आर माई राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट फ्रॉम राइनॉक्स. एंड दैट्स माई हेलमेट फ्रॉम एक्सॉर. चार्जर, चार्जिंग वायर, एक्स्ट्रा केबल्स एक्सेट्रा जो भी है वो ऑलरेडी टैंक बैग के अंदर मैंने रखा हुआ है. सिमिलरली सैडल बैग के अंदर मैंने अपनी ग्रूमिंग किट और एक्स्ट्रा क्लच वायर रखी हुई है. सो येस, दैट्स इन नटशेल अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई एम कैरिंग विद मी. अब बस इनको पैक करके मुझे सैडल बैग में अपने नॉर्मल बैग पैक में जो चीज़ें आएंगी अलाइन करना है एंड दैट आई एम डन. सो राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 10:30 PM और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 11 साढ़े 11 के बीच निकल जाऊँ. सो या आई विल सी यू ऑन द रोड गाइज. विश मी लक. चलो ठीक है, फिर ध्यान रखना. हाँ तुम लोग भी गाड़ी चलाना भैया. ठीक है, तुम लोग भी ध्यान रखना. ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन टू सोलो व्हील्स. फाइनली हमारी राइड स्टार्ट हुई. प्लान था 11 साढ़े 11 के आसपास निकलने का, बट एग्जैक्टली 12:30 बजे मैंने बाइक स्टार्ट करी और मैं निकला हूँ. इट्स फाइन, पूरी रात अपनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है. द गुड थिंग इज़ कि वेदर थोड़ा ठीक हो जाता है रात को तो गर्मी वाला भी इतना स्ट्रेस नहीं होगा. एक्चुअली मुझे जाना रिवर्स डायरेक्शन पे था बट मैं वापस सिटी के अंदर जा रहा हूँ. रीज़न इज़ टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी. और इस टाइम तो बनता है यार क्योंकि रात की राइड है, पूरी की पूरी रात गाड़ी चलाना है तो कॉफ़ी तो पीना पड़ेगा यार. आई एम हेडिंग टू माई फेवरेट कैफ़े. मैंने उस कैफ़े को 1 बजे तक जनरली ओपन रहते हुए देखा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम होपिंग कि आज भी कैफ़े ओपन हो. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैफ़े बंद हो चुका है एंड आई थिंक यस इट्स क्लोज्ड. चेक करते हैं ओपन है या क्लोज हो गया. ओपन है
चलो लकीली ग्रेट। आप निकल रहे लाइट राइट पे? हाँ मैं स्पीति निकल रहा हूँ। स्पीति अभी? हाँ तो मैंने सोचा कॉफ़ी। हाँ आप भी आ रहे हो? Alright everyone, so we are done with the coffee and now is the time to move ahead. I hope कि कॉफ़ी का असर अच्छे से हो। स्ट्रॉन्ग बनवाई थी ऑलरेडी मैंने। तो इस टाइम पे मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। दिस इज़ जयपुर बाईपास वाला हाईवे जो कि आगे जाके NH8 से लिंक करता है। तो मेरे घर से एडवांटेज ये है कि मुझे प्रॉपर जयपुर सिटी के अंदर से होते हुए कहीं जाना होता। मेरे घर के जस्ट पीछे ही ये जयपुर बाईपास आता है। तो राइड के पहले 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और बस अब NH8 पे पहुंचने का इंतज़ार है। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर फीलिंग आएगी कि यस आई एम नाउ आउट फ्रॉम जयपुर। तो वी आर एट अ पॉइंट जहाँ से मैं NH8 पे मर्ज करूँगा। आई हैव टू टेक अ लेफ़्ट फ्रॉम हेयर और ये पूरा मर्ज हो जाएगा NH8 पे रास्ता। तो जो NH8 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ ट्रक्स। सेकेंडली द कंडीशन ऑफ द रोड, द कंडीशन ऑफ द हाईवे आई मीन इज़ नॉट गुड, क्योंकि ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं और एज़ यू नो इंडिया में ट्रक्स ऑलरेडी बहुत ओवरलोड होकर चलते हैं। तो इस वजह से जो रोड की कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती। इतने बम्स हैं रास्तों पे कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड नहीं मैनेज कर सकता रात को। विजिबिलिटी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई हैव आउटस्लाइड्स और काफ़ी डिस्टेंस तक मुझे आराम से रास्ता दिख रहा है क्योंकि मैं रात को राइड कर रहा हूँ। इस वजह से इस रूट पे, जयपुर टू दिल्ली वाले रूट पे जितने भी व्यूज़ होते हैं थोड़े बहुत हिल्स के, वो नहीं दिख रहे होंगे रात को। तो हेयर इज़ अनदर अपडेट। आई जस्ट कम्प्लीटेड 100 किलोमीटर्स ऑफ दिस ट्रिप। अभी जस्ट एग्जैक्टली 100.4 किलोमीटर्स मुझे दिखा रहा है बाइक के ट्रिप मीटर पे। एंड माई डार्क नाइट इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंग सो फार। मैंने जस्ट इस ट्रिप से 2-4 दिन पहले ही इसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराई थी और भी बहुत सारी चीज़ें कराई हैं मैंने अपनी बाइक पे। मैं आपको आगे बताऊंगा ड्यूरिंग माई जर्नी। राइट नाउ इट फील्स लाइक आई एम राइडिंग अ कम्प्लीटली न्यू बाइक आउट ऑफ द शोरूम। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक्चुअली यूजली अपनी बाइक से बात ही करता हूँ जब मैं सोलो राइड करता हूँ। और क्योंकि मेरा सोलो मोड अभी एक्टिवेटेड है तो मैं अपने डार्क नाइट को विश कर रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों ने लद्दाख की राइड को कॉन्क्वेयर किया था, सक्सेसफुली हम लोगों ने अपनी लद्दाख राइड कंप्लीट करी थी विदाउट एनी इश्यूज़। सब कुछ परफेक्ट था। सिमिलरली उसी तरह ये वाली राइड हमारी जो स्पीति की है ये भी अमेजिंग रहे, ये भी सक्सेसफुल रहे। मैं इसका ध्यान रखूँ, ये मेरा ध्यान रखे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी तो जस्ट सफ़र स्टार्ट हुआ है। आई हैव रीच्ड नीमराना। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स। नीमराना मीन्स कि मैंने 50% से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है इन बिटवीन जयपुर टू दिल्ली। तो एक चीज़ की राहत ये है क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह का समय होने वाला है, 4 बजने वाली हैं, तो मौसम ठंडा हो गया है। वो जो गर्मी सी थी पूरे दिन जो रहती है वो ख़त्म हो गया है अभी। और अगले कुछ घंटे मेरे लिए थोड़े से अब बेहतर हो जाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी नहीं मुझे झेलनी पड़ेगी। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई आई एम राइडिंग इन द नाइट। अर्बन किंग होटल। ऑलराइट एवरीवन, सो अभी मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है। टाइम इज़ 4:15 AM इन द मॉर्निंग एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड अर्बन किंग होटल। मैंने सोचा कि अभी गाड़ी चलानी है और सुबह सुबह नींद आएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो शायद चाय काफ़ी रहेगी, चाय से थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूँगा, थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी। तो यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अराउंड 90 किलोमीटर्स है। 1-1.25 घंटा मुझे और लगेगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा। अगर कोई जगह ओपन रही तो कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा सिटी के अंदर और उसके बाद बिना वेट किए मैं एग्ज़िट करूँगा सीधे NH1 में।
क्योंकि आई कम्प्लीटली वॉन्ट टू अवॉइड द रश ऑफ दिल्ली. सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर माई टी. ऑल राइट, टाइम टू रिज्यूम द जर्नी. लगभग आधा घंटा स्पेंड कर लिया यहाँ पे, 4:30 हो गए. तो हल्की हल्की रोशनी होती हुई मुझे तो दिख रही है, कैमरे में आई एम नॉट श्योर, मुश्किल ही है कैमरे में पता चल रहा होगा. और हवा काफ़ी ठंडी हो गई है, ये एक अच्छी चीज़ है. सो दैट्स योर कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे. यहाँ से रास्ता कटता है कुंडली के लिए, और यहाँ से आप होते हुए डायरेक्टली NH01 जा सकते हो. बेसिकली ये जो रूट है ये आपको लेके जाता है सोनीपत और पानीपत से होते हुए सीधा NH01 हाईवे. आप फिर डायरेक्टली उस तरफ ही निकलते हो जिस तरफ मैं जाऊंगा, बट मैं जाऊंगा दिल्ली के अंदर से. तो रीज़न इज़ वाई आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. शायद मुझे लग रहा है कि ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट जो ओवरऑल टाइम लगता है दोनों रूट को कवर करने में वो सेम होता है. चाहे आप दिल्ली से जाओ, चाहे आप इस तरफ से होते हुए जाओ. सिर्फ एक फ़र्क पड़ता है, अगर आप दिल्ली के अंदर से जाते हो तो आप लोगों को ट्रैफिक जैम मिलता है, बट क्योंकि ये सुबह का टाइम है तो मेरे लिए वो चैलेंज होगा नहीं. तो फाइनली मैं गुड़गांव पहुंच गया हूं. टाइम हो रहा है सुबह के 5:30. जितना मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं गुड़गांव इतने टाइम पे पहुंचूंगा, उससे लगभग 1 घंटा डिले में चल रहा हूं. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं 4:30 बजे के आसपास गुड़गांव क्रॉस करूंगा और 5-5:15 तक दिल्ली से निकल जाऊंगा NH01 की तरफ. लेकिन कोई बात नहीं, इट्स फाइन. इसका कोई मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत आराम से चल रहा हूँ. आई डोंट वांट टू बी इन एनी काइंड ऑफ रश. So far it feels better, Delhi NCR after a long amount of time. तो ये जो टाइम है इसको मिस करना बहुत गलत होगा. अगर थोड़ा सा आगे आप और चलो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ. आई एम श्योर समझ गए होंगे आप लोग. द सन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी. सनराइज़ हो चुका है, और सनराइज़ के साथ साथ मैं दिल्ली में भी एंटर कर चुका हूँ. वाह यार, मतलब कुछ स्पेसिफिक आवर्स होते हैं ना जिनकी ब्यूटी बहुत अल्टीमेट होती है. दिस इज़ द वन. तो after a long time I am experiencing Delhi's morning. So one of the best part of Delhi is Delhi's morning. Especially I would say कि जो दिल्ली की मॉर्निंग्स होती हैं विंटर्स में, सर्दियों की जो सुबह होती है वो बेहद खूबसूरत होती है. मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ, तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली आई कैन वाउच. So the current update is I am about to reach मूर्थल. 5-6 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और टाइम एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं सुबह के. एंड एज़ वी ऑल नो कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था काफ़ी टाइम तक सिंधु बॉर्डर पे, वो हट चुका है काफ़ी टाइम पहले. तो इस बार मूर्थल पहुँचना मेरे लिए सच में बहुत ईजी रहा. लास्ट टाइम जब मैं इतनी ईजिली मूर्थल पहुँचा था, दैट वाज इन नवंबर 2020. उस टाइम पे जब मैं हिमाचल जा रहा था. उसके बाद से जितनी भी मैंने राइड्स करी हैं इस रूट पे, हमेशा मुझे डी रूट लेना पड़ा. टाइम टू रिफिल पेट्रोल. 1000 का डाल दो. ऑल राइट गाइज, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. मूर्थल से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं. दिस प्लेस इज़ 70 माइलस्टोन. So right now I am at a place called 70 Milestones. तो लगभग 8 बज रहे हैं सुबह के. 8 बजे से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, और मैं पानीपत से अराउंड 15-20 किलोमीटर की दूरी पे हूँ. तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी.
एट द सेम टाइम आई थॉट कि मूर्थल में रुकूँ पहले। फिर मूर्थल में एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा था आज, क्योंकि संडे है, बहुत सारे बाइकर्स ऑलरेडी संडे को विज़िट करते हैं मूर्थल। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लूँ 15-20 किलोमीटर। सो द थिंग इज़, कल रात 1 बजे से जब से मैं राइड कर रहा हूँ तब से मैंने सिर्फ चाय और एक बार कॉफ़ी पी है। और दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी रीचिंग टू माई डेस्टिनेशन एट अराउंड 5 to 6 PM in the evening. That's what I'm hoping. So yeah guys, I'll take some rest, I'll have my breakfast और मैं फिर आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। लगभग 1 घंटा स्पेंड कर लिया यहाँ पे मैंने, और 9 बजे के साथ साथ गर्मी भी अच्छी खासी हो गई है। 5 मिनट के लिए मैं बाइक पे अपना सारा लगेज दोबारा से सेट कर रहा था, और उतनी देर में बुरी तरीके से पसीना आ गया मुझे। तो देखते हैं अब आगे हाईवे का क्या हिसाब किताब रहता है। ऑल आई एम विशिंग कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, बारिश ना हो लेकिन धूप थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए, काफ़ी गनीमत हो जाएगी। सुबह 9 बजे इतनी गर्मी यार, लिटरली दिस इज़ क्रेजी। क्रॉसिंग पानीपत राइट नाउ। यहाँ से चंडीगढ़ की जो दूरी है वो अराउंड 150 किलोमीटर्स है। सो आई एम एमिंग टू रीच चंडीगढ़ बाय 11:30। Okay, so I wanted to share few things with you, and this is nothing but जो अपडेट्स मैंने अपनी बाइक को दिए हैं, जो नई नई चीज़ें मैंने अपनी बाइक पे लगवाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपनी बाइक के टायर्स चेंज किए। तो जो टायर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक पे, जो मैंने लगवाए हैं वो हैं टिम्सन 712, बोथ फ्रंट एंड रियर। और इस बार मैंने अपनी बाइक में नया चेन सेट भी लगवाया है। This time I have opted for brass chain set from Rollon. Currently crossing Karnal. अम्बाला यहाँ से around 66 kilometers है, as per the details above. इस राइड की प्लानिंग के हिसाब से जो मेरी फ़िलॉसफी थी वो थी राइड अर्ली, राइड फ्रेश एंड एस्केप द हीट। वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई स्टार्टिंग में। I started riding early from Jaipur. I started riding fresh. उसके बाद I reached Delhi. I escaped the heat of Delhi. But यहाँ पे आके वो प्लान थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि now I cannot escape heat. तो अम्बाला में पहुँच चुका हूँ। Exactly at 10:42 AM I reached here.